आज के बच्चे एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं कि ज्यादा देर तक पढ़ने से रिजल्ट अच्छा होता है, बट सच ये नहीं। रिजल्ट टाइम से नहीं, स्ट्रेटेजी बनाता। और आज मैं आपको ऐसी स्मार्ट स्टडी टेक्निक के बारे में बताऊंगा जहां आप 1 घंटे की पढ़ाई को कैसे आप 3 घंटे लाइफ पावरफुल बना सकते हैं। अभी समझेंगे हम लोग स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क स्टडी के बारे में। हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है? देखो, हार्ड वर्क स्टडी का मतलब ये होता है बैठो, पढ़ते रहो, थक जाओ, फिर भी समझ में ना आए। पर स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कम टाइम पे ज्यादा आउटपुट। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करते जा रहे हो बिना कॉन्सेप्ट समझते ही, तो वो आपके लिए हार्ड वर्क। अगर आप पहले ही कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, फिर एग्जाम्पल्स देखते हो, फिर 20 क्वेश्चन लगाते हो, तो वो स्मार्ट वर्क है। अब समझते हैं स्मार्ट स्टडी के फॉर्मूले के बारे में। तो स्मार्ट स्टडी सिर्फ एक फॉर्मूला फॉलो करती है, अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। अभी समझते हैं पहला पॉइंट के बारे में, अंडरस्टैंड। एक टॉपिक को समझ लो, रटना नहीं है। एक टॉपिक को अगर आपने फील कर लिया, उसमें से आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर आप कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको समझाऊं रेशियो के चैप्टर के बारे में, अगर रेशियो के चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए तो आपके लिए परसेंटेज और प्रोपोर्शन दोनों ही इजी हो जाएंगे। उसके बाद समझते हैं प्रैक्टिस के। प्रैक्टिस समझने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आपने 8 से 10 गुड क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो ये चैप्टर आपका सॉलिड हो जाएगा। नाउ लास्टली रिवीजन। रिवीजन एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। रिवीजन नहीं किया तो पढ़ाई पे। दिन में अगर आप 5 मिनट भी आपने रिवीजन कर लिया तो कॉन्सेप्ट याद हो जाए। अभी मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टडी टेक्निक के बारे में बताऊंगा जो हर एक टॉपर यूज करता है। एक सीक्रेट बताऊं, टॉपर कभी भी 6-7 चैप्टर एक साथ नहीं पढ़ते। वो एक ही चैप्टर को पकड़ेंगे और उसी एक ही चैप्टर को वो इतने अच्छे से पढ़ेंगे, इतने अच्छे से क्लियर करेंगे, वो चैप्टर उसके लिए सॉलिड बन जाए। टॉपर्स के 3 हैबिट होती है। हैबिट 1, शॉर्ट नोट्स। चैप्टर खत्म करते ही 5 लाइन्स का समरी नोट्स बना लो, एग्जाम से पहले वही काम आए। हैबिट 2, सेल्फ टेस्ट। टॉपिक पढ़ने के बाद खुद को टेस्ट कर, 2 मिनट का क्विक टेस्ट, जितना याद होगा सब निकल आए। हैबिट 3, डेली स्मॉल टारगेट्स। मैं 3 चैप्टर खत्म करूंगा, ये टारगेट टेस्ट देता है, बट मैं आज सिर्फ एक टॉपिक कंप्लीट करूंगा, ये टारगेट आपको सक्सेस देता है। कंसिस्टेंसी, छोटा पर डेली, यही स्मार्ट स्टडी का 4 रूल है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट स्टडी के बारे में। स्मार्ट स्टडी हर एक सब्जेक्ट में अलग होती है, ऐसे फॉलो करो। तो पहला सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैथ्स। पहले मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझो, हर दिन 10 क्वालिटी क्वेश्चन करो एंड क्विक टेस्ट। दूसरा सब्जेक्ट साइंस, डायग्राम प्लस डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला, फुल चैप्टर कंट्रोल आपके पास रहेगा। अगर आपने हर टॉपिक को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ लिंक कर लिया तो आपको हर एक चैप्टर बहुत आसान लगेगी। थर्ड सब्जेक्ट के बारे में बताऊं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश। थर्ड, ग्रामर के रूल्स को याद मत करो, एग्जांपल्स समझो। स्पीकिंग के लिए डेली 5 मिनट्स इंग्लिश सेंटेंस बोलो। फोर्थ सब्जेक्ट, सोशल साइंस। सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस को आप स्टोरीज की तरह पढ़ो, टाइमलाइन बना लो, मैप में लोकेट कर लो, चैप्टर याद हो जाएगा आराम से। अब हम समझते हैं बच्चे के ऐसे प्रॉब्लम के बारे में, दैट इज व्हाई स्टूडेंट फेल इन एग्जाम, व्हाई स्टूडेंट फेल इन स्टडी। पर यह भी समझना जरूरी है कि स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं। मैं जितना समझता हूं कि बच्चे का जो फोकस होता है वो वीक होता है। दूसरा, क्योंकि डेली रूटीन उन लोग फॉलो नहीं करते। एंड द तीसरा, सबसे ज्यादा गलती हम लोग करते हैं, सिर्फ एग्जाम के टाइम में पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अभी मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूं उन बच्चों के लिए जो स्टडी में फेल हो जाते हैं। अगर आप डेली 1% भी इंप्रूव हो जाओ तो 100 डेज में 100% इंप्रूवमेंट हो जाता है, और इसकी वजह से आप आराम से स्टडी में पास कर जाओगे और अपना रिजल्ट अच्छा कर पाओगे। बच्चों, आप बस स्मार्ट स्टडी का रूल याद समझो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। ये 3 स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिया या फॉलो करोगे तो कोई भी एग्जाम टफ नहीं लगेगा, और फ्यूचर उनका ही होता है जो आज से स्मार्टली तैयार होते हैं। ये बात याद है। तो मैंने आज इस वीडियो में आपके ऐसे ऐसे चीज के बारे में बताया जहां आप आराम से अपने रिजल्ट को अच्छा कर पाओगे, अपने आप को इंप्रूवमेंट कर पाओगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ऐसे ही आप अपने लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन से कॉन्टेंट के बारे में चाहिए हमें बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद।